वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे चैप्टर के एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। ये हमारी इस एक्सरसाइज और हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसे स्टडी करते हैं। कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोली बाय फिलिंग देम विद एज मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज यू कैन। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस Which has more triangle। बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास टू टाइप ऑफ रंगोलीज दी गई हैं। एक है हेक्सागोनल रंगोली और दूसरी है स्टार शेप्ड रंगोली। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप इन दोनों रंगोलीज में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर। दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि हमें इन दोनों रंगोलीज में ऐसे ट्रायंगल्स फॉर्म करने हैं जिनकी तीनों साइड्स 1 सेंटीमीटर की हो, जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब हमसे बोला गया है कि जब आप इन दोनों रंगोलीज में इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो जब वो पूरी भर जाएगी तो काउंट कीजिए कि दोनों रंगोलीज में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना पाए हैं, और हमें ये भी बताना है कि किस रंगोली में ज्यादा इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। अब स्टूडेंट्स, पहला मेथड तो ये है कि हम खुद से ड्रॉ करें इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर है और फिर उसे काउंट करें। बट स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इतने छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे और फिर बाद में उसे काउंट भी करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो दोस्तों, दूसरा मेथड ये है कि हम मैथ्स की हेल्प लेंगे। मैथ्स से ये चीज फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं हेक्सागोनल शेप को पिक करता हूं और देखते हैं कि इस हेक्सागोनल शेप में हम कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी। तो कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि मुझे कितने स्पेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। स्पेस मींस मुझे कितने एरिया में इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन करनी है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे इस हेक्सागोनल रंगोली का एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालें? स्टूडेंट्स देखिए, कोई फॉर्मूला तो याद नहीं आ रहा जिससे मैं हेक्सागन का एरिया निकाल सकूं, तो क्या करें? देखिए, जैसे कि हमारे इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, राइट। अब ऐसा करते हैं कि क्यों ना इसमें कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ट्रायंगल कुछ फॉर्म हो जाए, क्या पता हम कोई प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने हमारे इस हेक्सागोनल रंगोली में जो अपोजिट एंड्स हैं उन्हें ज्वाइन किया। अब ऐसा करते ही इस पूरी रंगोली में टोटल 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, जब आप स्केल से इन सभी ट्रायंगल्स की साइड को मेजर करेंगे तो इन सभी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर की होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस हेक्सागोनल में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुकी हैं जिनकी साइड 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मैं इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के उन्हें ऐड करूं या फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास हेक्सागन का एरिया आ जाएगा ना। तो हम ऐसे ही करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर। तो दोस्तों, साइड का मतलब यह है कि इस ट्रायंगल की साइड क्या है, और हमें पता है कि साइड यहां पर 5 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही मैंने साइड की वैल्यू को 5 सेंटीमीटर पुट किया, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 6 × 25√3 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा दोस्तों? बिकॉज ये एरिया है और एरिया की यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स में होती है। यहां पर हमारे पास जितनी भी साइड्स की यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो एरिया की यूनिट्स हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास एरिया आ गया। अभी देखिए, √3 की वैल्यू को पुट मत कीजिएगा बिकॉज कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो अभी से यहीं पर रखते हैं। तो दोस्तों, अब तक मुझे ये तो पता लग गया कि इस पूरे हेक्सागोनल रंगोली का एरिया कितना है, और अब मैं इस पूरे एरिया में क्या बनाना चाहता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी। तो फिर एक बार ये भी देख लेते हैं कि जब मैं इस पूरे एरिया में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी, तो वो ट्रायंगल इस पूरे हेक्सागोनल का कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा था अभी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और अब यहां पर साइड की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोस्तों, हम हमारी इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इस पूरे एरिया में √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में सिर्फ एक ही ट्रायंगल आ सकता है, बिकॉज एक ट्रायंगल का एरिया हमने देखा, दैट इज √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ट्रायंगल ऑक्यूपाइड इन √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1। तो दोस्तों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ट्रायंगल का कितना पार्ट आएगा? हम कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाय √3/4, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4/√3। इतना पार्ट आएगा देखिए उस ट्रायंगल का। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या निकालना चाहता हूं? मैं तो ये जानना चाहता हूं ना कि इस पूरे एरिया में कितने ट्रायंगल्स आ सकते हैं। सो ट्रायंगल ऑक्यूपाइड इन 6 × 25√3/4, यानी कि इस पूरे हेक्सागन के एरिया में कितने ट्रायंगल्स आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 4/√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 25√3/4 से। तो बस ये देखिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3, तो 6 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 150। तो यहां से पता लगा दोस्तों, इस हेक्सागोनल रंगोली में हम टोटल 150 इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसकी साइड
1 सेंटीमीटर होगी और यही हमें बताना था। अब चलिए अब स्टार शेप्ड रंगोली को देखते हैं और देखते हैं कि उस रंगोली में हम कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये कैसे पता करें कि इस स्टार शेप्ड रंगोली में हम कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी। तो वही दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितने एरिया में ट्रायंगल की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि इन शॉर्ट मुझे इस स्टार शेप रंगोली का एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो अब स्टूडेंट्स इस स्टार शेप का एरिया कैसे फाइंड आउट करें? स्टार शेप का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला तो हमें ध्यान नहीं है, तो फिर कैसे करें? देखिए अगर इस शेप को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो इस शेप में 6 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है, राइट? और दोस्तों स्केल से जब आप इन सभी ट्रायंगल्स के साइड्स को मेजर करेंगे ना, वो साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं जिनकी साइड 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो इन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है, बट जो बीच वाला एरिया है इसका एरिया कैसे निकालें? देखते हैं क्या यहां पर हम और ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे बीच वाले एरिया में एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अरे वाह, ऐसा करते हैं यहां पर और ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। और स्टूडेंट्स यहां पर अब टोटल 12 ट्रायंगल्स बन चुके हैं। और दोस्तों जब आप इन सभी ट्रायंगल्स की साइड्स को भी मेजर करेंगे ना, वो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी और उन साइड्स की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों मैं इन शॉर्ट अब ये कह सकता हूं ना कि अगर आप इस पूरे स्टार शेप में ट्रायंगल्स को काउंट करोगे तो यहां पर टोटल 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हम स्टार शेप का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्टार शेप का एरिया मिल जाएगा ना। तो आइए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ स्टार शेप इज इक्वल टू 12 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, और हर एक ट्रायंगल की यहां पर साइड क्या है? 5, तो 5 पुट कर देते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 12 इंटू 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास स्टार शेप का एरिया तो आ गया, और अब मैं इस पूरे एरिया में क्या करना चाहता हूं? एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी। तो फिर एक बार ये देख लेते हैं कि जब मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा वो यहां पर इस स्टार शेप का कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा। इसके लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहां पर उस ट्रायंगल की साइड कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर। साइड होगी यहां पर 1, तो एरिया क्या हो गया? √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से ये कह सकता हूं ना दोस्तों कि √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में सिर्फ एक ही ट्रायंगल आएगा, राइट? हम जान चुके हैं अब कि एक ट्रायंगल √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का है, ठीक है। अब दोस्तों √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में एक ट्रायंगल आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में ट्रायंगल का कितना पार्ट आएगा? दैट इज 1 डिवाइड बाय √3/4, जिसे हम लिख सकते हैं 4/√3। तो दोस्तों अगर इस पूरी स्टार शेप में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4/√3 पार्ट आ रहा है एक ट्रायंगल का, तो इस पूरे एरिया में यानी कि 12 इंटू 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने ट्रायंगल आएंगे? तो हम क्या करेंगे? 4/√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 25√3 डिवाइड बाय 4 से। अब 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, और जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आंसर आएगा 300। यानी कि आप स्टार शेप्ड रंगोली में 300 इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों लास्ट में हमसे ये भी पूछा गया था ना कि आप किस शेप में ज्यादा ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे। तो अभी हमने देखा ना कि हेक्सागोनल रंगोली में आप 150 ट्रायंगल बना सकते हैं और स्टार शेप रंगोली में आप 300 इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो किस में ज्यादा हुए? यस, स्टार शेप रंगोली में। तो था ना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बट रुकिए, PUSTAC आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। यस माय फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTAC ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।